Hello, dear brothers and sisters. My name is Anakin Skywalker, and we are solving the 2024 prelims paper exactly how I solved it in the exam hall. So let us get started. Let's look into the next question. Question number 41. Okay. The total fertility rate in the economy is defined as, this is a exact same question which is given in the NCERT. We are not going to invest any time in it. This is a factual question. This is solely based on knowledge. We are not going to use any kind of logic in it. The answer is D. The average number of live births a woman would have by the end of her childbearing age. Okay, let's get to the next question. Okay, this is a question from economy. We are starting from the third statement. In India, stock exchanges can offer separate trading platforms for debts. अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। सिंपल वो ये बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन है कि वो एक अपनी ट्रेडिंग वेबसाइट बना सकते हैं जो कि सिर्फ डेट को हैंडल करेगी। कोई बड़ी बात है क्या? सिर्फ एक डेट की वेबसाइट बनाने की तो बात चल रही है, एक अलग वेबसाइट बनाने की। तो सेबी उन्हें इतनी परमिशन तो दे ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सही ही होना चाहिए। ठीक है। इन इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसैक क्या होता है? जिससे गवर्नमेंट लोन लेती है। वो ये बोल रहे हैं कि फॉरेन लोगों से गवर्नमेंट लोन ले सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल। ये लॉजिक से ही हो गए दो स्टेटमेंट। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया एनबीएफसीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? 2 और 3 हम लॉजिक से कर सकते हैं, पर 1 इज़ सोली नॉलेज बेस्ड। ये मुझे पता था, तो मैंने इसको गलत मार्क किया। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, यानी रेपो और रिवर्स रेपो, ये सिर्फ बैंक्स के लिए होती है, ये किसी एनबीएफसी के लिए नहीं होती। ठीक है ना? तो 1 हटा दिया, 1 1 ये गया, और इसका 2 और 3 हमने सही किया है, तो आंसर डी। ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. 43rd question. In India, which one of the following can trade in corporate bonds and government securities? Select the correct answer. Okay. तो क्या है ये? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है? सिंपल, इंश्योरेंस कंपनीज। क्या काम होता है इनका? ये प्रीमियम लेती हैं, उनके बदले में ये आपको सिक्योरिटी देती हैं। अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ होती है, तो ये उस पैसे को जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जो आपसे प्रीमियम लेते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से ये पैसा निकाल के फिर आपको क्लेम देते हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये करते ही हैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। पेंशन फंड्स क्या होता है कि सिंपल ये ज़िंदगी भर तक पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जब रिटायरमेंट के बाद आपको रिटायरमेंट प्लान में पेंशन देते हैं। प्रोविडेंट फंड भी एक चीज़ होती है जो कि ये देते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही सही है। थर्ड स्टेटमेंट, अब देखो ये फिर से ये नॉलेज वाला स्टेटमेंट है। रिटेल इन्वेस्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? ये मुझे नहीं पता। ठीक है ना? अब मुझे एक अब मतलब ये है कि अगर किसी को नहीं पता, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू से। ये मुझे पता था क्योंकि ये पीवाईक्यू से आया हुआ है 2021 में। ये देखो, ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2021। The retail investors through Demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. ठीक है? अगर आपने ये प्रीलिम्स का 2021 का पी बाई क्यू कर रखा है, तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे कई सारे दोस्त थे जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया, जबकि इन्होंने पी वाई क्यू कर रखे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमने तो पी वाई क्यू किए थे, पर हमें याद नहीं आया। एक क्लियर बात आपको समझनी चाहिए कि सिर्फ पी वाई क्यू कर लेने से काम नहीं चलता। एक तरीका होता है जिससे मैक्सिमम रिटेंशन आपका बढ़े। पी वाई क्यू 20 ईयर्स के कर रहे हो आप, 25 ईयर्स के कर रहे हो, तो सारे क्वेश्चन याद तो नहीं रहेंगे ना। तो ऐसा क्या करें कि हमारे क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे हमें याद रहें, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं जब पी वाई क्यू कवर करूंगा, तो आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से मैं एक्चुअली पढ़ाऊंगा आपको पी वाई क्यू। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पी वाई क्यू बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं मैंने। तो आप जब करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बस मेरे साथ लगे रहिएगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर ये रिटेल इन्वेस्टर यानी सही है। ठीक है? तो इसका ऑल 3 डी आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जिसमें पैसे इधर उधर होते हैं, ठीक है। आप जब पैसे देते हैं तो आपको एक्चुअली कोई चीज़ हाथ में नहीं आती, कोई गुड्स या सर्विसेज हाथ में नहीं आते। आपको पैसे मिलते हैं और पैसे इधर से उधर जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? बैंकिंग सिस्टम। आप लोन ले रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। आपको कोई एग्जैक्ट कोई गुड नहीं मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं। फिर करेंसी स्वैप स्टेटमेंट है। जैसे आपने किसी को करेंसी दी, वहां से आपको करेंसी मिली, ये भी पैसों का लेन देन हो रहा है। इसमें कोई एग्जैक्ट कोई गुड हाथ में नहीं आ रहा। तो करेंसी स्वैप सही है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है? आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, आपके पैसे थोड़े से बढ़ गए, प्रॉफिट आपको मिला, आपने बेच दिया वापस, तो आपके पास पैसे आ गए। ये भी कोई एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं खरीदी बेची जा रही, ये पैसे ही इधर उधर जा रहे हैं। शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं जो, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में आता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होता है? आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें कई सारी कंपनियों के शेयर्स, अलग अलग कंपनियों के शेयर का एक जो होता है क्लस्टर, वो बनता है और वो हम बाय कर पाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बिल्कुल वैसा ही है। बस आप ये समझो कि इसमें कंपनी के शेयर्स के अलावा इसमें कई और चीज़ें भी आती हैं ईटीएफ में। एक तो शेयर्स आते हैं, ठीक है, बिटकॉइंस आ सकते हैं, राइट्स आ सकते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनवाइट्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी कई सारे अलग अलग कैटेगरी के फंड्स आ सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स आ सकते हैं। तो उनको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आजकल यूएसए में बहुत फेमस हो रहा है, जिससे लोग बिटकॉइंस वगैरह ये सब खरीद पा रहे हैं, ठीक है ना। बात चल रही है कि इंडिया में भी हो जाए, तो ये सही है, ये सही है। अब मोटर व्हीकल क्या है? आप पैसे देते हो और आपको सामान मिलता है, ठीक है। मोटर व्हीकल एक गाड़ी है जो कि एक्चुअल एक गुड है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, 1 एंड 3 सही है, तो हमारा डी आंसर आ गया, ठीक। और ये नॉलेज बेस्ड था, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको अगर नहीं पता फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है तो आपको छोड़ देना है क्वेश्चन, ठीक, मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। With reference to the sectors of the economy, consider the following pairs. Okay, let's read it from the last. Weaving cloth, ठीक है। वीविंग क्लॉथ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सेकेंडरी है, सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे लग रहा है कि ये डायरेक्ट बेसिक बुक से ही आया है, ये कोई लॉजिक वाला कोई नहीं है। एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म ये सभी बेसिक बुक्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें ऑल फोर नहीं हो सकता, ठीक। अब ये डेयरी फार्म प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक। तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सही है, ये सही है। दो सही, यानी ओनली वन नहीं होगा क्योंकि ये दो सही हो गए हैं, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी नहीं है, तो ये भी गलत। ओनली टू इसका सही आंसर है। फिर तो ये डायरेक्ट नॉलेज से हो जाएगा, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली टू। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट video where I will continue the series. Anakin Skywalker signing off.